यहां पर अपने फ्रेज इस्तेमाल किया है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, स्मेल द कॉफी की बात हिमांशु भट्ट जी कर रहे हैं। मैं इसको दूसरी तरह से, क्योंकि आप बोल्ड और ब्लंट जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप फोर्सेस से रहे हैं, तो जो पाकिस्तान अपने डिप्लोमेट्स के जरिए बयान सामने लगवा रहा है, क्या भारत को अब आदर्श फॉलो करने की जरूरत है? क्या भारत अब भी उसी आदर्शवाद के पीछे चलता रहे? टिट फॉर टैट करने की जरूरत नहीं आ गई है? अगर वो सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं बयानों से पंजाब और जम्मू कश्मीर को, तो बलूचिस्तान खाली नहीं है। भारत क्यों नहीं आगे बढ़ता? देखिए राजीव साहब, ये जो आपके मुंह से शब्द निकले हैं ये बड़े अहम हैं, पर क्वेश्चन ये है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्या वक्त आ नहीं गया है? मैं तो इंक्वायरी करूंगा कि पहले क्यों नहीं किया हमने पहले कर लेना चाहिए था। चाणक्य नीति यही कहती है, हमारे भारत के पक्ष में थी ये बात, और देश के हित के लिए जो की जाती है वो करेक्ट होती है। हमको बलूचिस्तान का तो मुद्दा 40 साल पहले कर देना चाहिए था। हम वेट किसकी कर रहे थे? कौन सा मुहूर्त निकाल रहे थे? और अभी भी हमने पीछे हट रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी। अभी भी हमारे में हिचकिचाहट है। ये हिचकिचाहट कैसे निकलेगी हमको ये देखना है। हमको ये नहीं देखना कि पहल वो कर रहा है तो हम उसका बदला लेंगे। देखिए, ये मेंटेलिटी भूल जाइए कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, वो जब हमला करेंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये सब बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखती। जहां पे हमें खतरा है वहां पे 6 महीने पहले हमला कर दीजिए। ये हमारी नीति होनी चाहिए, और ये नीति अभी बन रही है, बननी शुरू हो गई है। पर हमने इतने साल जो गंवा दिए हैं, ये उसका सारा नतीजा देख रहे हैं आप कि आपको ये कहना पड़ रहा है। हमें कहना नहीं पड़ना चाहिए और किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। इसको चाणक्य नीति कहते हैं। आप कर भी दीजिए और मुंह पे शिकन भी मत लाइए और पूछिए क्या हुआ, तो किसने आपको मारा। ये हमारा रवैया होना चाहिए। और आई एम सॉरी, अभी भी हमको सीखने की जरूरत पड़ रही है। अभी भी हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, तभी करतारपुर और तभी कश्मीर ये अब उनको मिला रहा है। पर क्यों, वजह क्या है? डर किसका है विंग कमांडर बख्शी? वो मेंटेलिटी क्या है जो भारत को सब करने से रोक रही है? बताता हूं, जिस कंट्री की फौज कमजोर होती है उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कमजोर होती है। अगर फौज तगड़ी भी हो, आपकी पॉलिटिकल विल कमजोर है तो फौज कमजोर है। ये प्रॉब्लम है हमारी। हम दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। 62 में आपने एयरफोर्स नहीं लगाई, कारगिल में भी एयरफोर्स लगाने के हिचकिचा रहे थे। ये हिचकिचाहट जब तक नहीं जाएगी, वो ये तब होती है जब आपकी मस्कुलर पावर कम होती है। जब बढ़ती जाती है शक्ति, ऑटोमेटिकली आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होती जाती है। तभी मैं कहता हूं फौज की पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को एक साथ चलना चाहिए। यहां पे हमारे को प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी इसको नहीं चाहती। ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम के कारण हम पीछे हैं। अब इसको कैसे ओवरकम करें, इस पे आप एक दिन चर्चा करिए। चर्चा करने का ये विषय होना चाहिए। एकदम इस पर चर्चा होगी, क्योंकि ये सवाल अगर आज मुझे समझ में आ रहे हैं, अगर आज मैं जो इन चीजों को डीपली नहीं समझता, आप लोग समझते हैं, उनको तो कब से समझ में आ रहे होंगे। इन सवालों की जरूरत महसूस हो रही होगी कि जवाब मिले। सुशील वकील मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशील जी, क्या वाकई यही बात है? दुनिया क्या कहेगी, और तभी शायद एक रिटायर्ड डिप्लोमेट पाकिस्तान से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कर रहा है? देखिए, मैं बख्शी साहब से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये जो बात करें ये कांग्रेस के जमाने की बात करें, लेकिन आज मोदी का जमाना है। मोदी के जमाने में ही सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हो गई। लेकिन सफिशिएंट नहीं है उनका कहने का मतलब ये है। उनका कहने का मतलब जो मैं समझा, सफिशिएंट नहीं है ये चीजें, तभी एक डिप्लोमेट ऐसे बयान दे रहा है। आप देखिए हिस्ट्री रही जी, आ रहा हूं। में ये बयान होते रहते हैं। अगर हम इन पे ये बयान दे, अटेंशन दे दे, तो उनका तो उस पर थोड़ा सा ये और लगेगा कि उनका बयान का असर हुआ। हमें क्या फर्क पड़ना, वो आसान पे चलाए कि भाई हमें जो खालिस्तान मूवमेंट ये होनी चाहिए, या करतारपुर साहब पे, या कश्मीर हमें। उनको आज पता है पाकिस्तान को कि कश्मीर इतना आगे गया। जो कल तक पत्थर उठाते थे, जो बंदूक उठाते थे, परसों उन्होंने बड़े खुशी से वोट दे दिया। पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में हो, चाहे 17 साल से पहली बार हो गया कि एक ही पत्थर नहीं चला इलेक्शन पे, या कोई वारदात नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान बदला हुआ। जस्टिस ट्रुडेau ने जो हैप्पी किया वहां से किया, कनाडा से।
भारत ने उसके ऊपर सैंक्शन लिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं एक काउंटर ले लूं बख्शी जी का कि मुझे ब्रेक पर जाना है। बख्शी जी जल्दी अपना काउंटर दीजिए। मैं ये बात कह रहा था, ये नहीं मैं कह रहा कि चेंज नहीं आना शुरू हुआ है। मैंने क्लियरली कह दिया है कि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है चेंज आना शुरू हो गया है, पर ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं आने देगी। सुशील साहब को ये पता होना चाहिए। और तभी तो कश्मीर में नहीं पड़ती चेंज होने के दे रही, तभी तो कश्मीरी पंडितों का ये हालत हुई। देखिए मेरे को बात करने दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैसेज दोनों का क्लियर है, मैसेज दोनों का क्लियर है। विंग कमांडर बख्शी का साफ कहना है कि अगर सारी चीजें हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी जो टांग अड़ा रही है वो अब भी जारी है, शायद उसे रोके जाने की जरूरत है। सुशील वकील जी, हिमांशु भट्ट जी, ये कह रहा हूं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, इसको भी अड़चने आ रही ठीक है। सुशील वकील जी, हिमांशु भट्ट जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर रखा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।